जमीन कैसे चली जाएगी किसान जमीन की? तो चली जाएगी। क्यों चली जाएगी? क्यों नहीं डरा चली रहे हो ना जाएगी? आप। कैसे, कहाँ जा रही है सर जमीन? जमीन कहाँ जा रही? हाँ बताओ ना आप। असल जमीन जब उसको कैसे फसल जमीन के चली जाएगी? आप अरे तो जब डरा रहे उसको हो फसल बेवजह। के रेट नहीं मिलेंगे तो छोड़ छोड़ कर तो आ रहे हैं ना। दो तरह के लोग गांव छोड़ रहे हैं। एक जो गरीब हो लिया बिल्कुल, उसके फसल के रेट नहीं मिलते, वो अपनी जमीन छोड़ छोड़ कर आ रहा है, ठेके पे दे रहा है, वो दूसरे को दे देता है। दूसरा पढ़ा लिखा आदमी भी, उसको तो गांव में रहना चाहिए। दोनों लोग जमीन छोड़ रहे हैं क्योंकि फसलों के रेट नहीं कहाँ मिलते। छोड़ रहे हैं सर? यही तो मैं आपसे पूछ रही आप जाओ ना हूँ। गांव में एक जमीन बार। चली जाएगी और अगर अरे कोई चली जमीन तो छोड़ देता है, जाएगी ना, चली जाएगी का एक दिन में चली जाएगी। जब गांव लोग छोड़ रहे हैं तो जमीन तो जा ही रही है ना। डरा रहे हो आप। डरा क्यों रहे? डरा आप रहे हो। जाओ गांव में, सर्वे तो करो ना। सर्वे आप करते नहीं, बेवजह अभी डरा रहे हो सर। दो आप ये केएमपी चल रहा है और 10 दिन के बाद में, 15 दिन के बाद में यहाँ को 2 से 4 हजार ट्रक पर डे धान के निकलते हैं यहाँ से। वे सस्ते में फसल खरीदते हैं और एमएसपी पे बेचते हैं। एमएसपी पे किसान नहीं बेचता, व्यापारियों का एमएसपी पे बिकता है। किसान अपना 40 क्विंटल धान नहीं बेच सकता, एक व्यापारी 20-20 और 25-25 हजार क्विंटल खरीद कर बेचता है। वह मंडी हमको भी बता दो कहाँ है। व्यापारियों के लिए खोला गया है कि वो कहीं पर भी बेच ले। पहले किसान बेचता था अपनी फसल को हरियाणा और वहाँ बेच देता था। आज वो एक जिले से दूसरी जगह नहीं बेच सकता, उसको बंधन कर दिया कि आपका क्रय केंद्र ये है और आप इसी पे बेचोगे। 300 क्विंटल एक जगह बिकेगा। एक मिनट सुन लो। मैं आपकी हर बात मान रही हूँ। वो है आपकी नहीं, हर आप बात में मान- आप एक क्रय केंद्र पे 300 क्विंटल बिकेगा। वहां पे खरीद होगी उस क्रय केंद्र पे 1 लाख क्विंटल की। कितने दिन में खरीद करेगा वो? एक बार हिसाब लगा लो। नहीं, तमाम दिक्कतें अपनी जगह पर है, लेकिन इसकी वजह से जमीन चली जाएगी। जो आप जमीन कह रहे जब- हैं ना, वो अरे- तो डरा के बुलाते हैं आप किसानों को, नहीं गुमराह करते हैं अच्छा, सर। डरा का बुला रहा, उनको रेट नहीं मिल रहा इसलिए आ रहे हैं। उनका गन्ने का भुगतान करवा दो। यही बीजेपी सरकार थी कि अगर हमारी सरकार आएगी हम 450 रुपया पर क्विंटल गन्ने का रेट देंगे। इलेक्शन से पहले हम 14 दिन में गन्ने का भुगतान करवाएंगे। ना 14 दिन में भुगतान हुआ और ना गन्ने का रेट 450 हो गया। अब पूरे 5 साल में अब 25 रुपए का रेट बढ़ाया ठीक है, है। एक छोटा सा इस पर जवाब, देखिए, फिर मौजूदा हालात गन्ने क्या है। गन्ने पर थोड़ा सा बाद में आ जाएंगे, करेंगे चर्चा। परंतु जो बात एक एमएसपी की कह रहे हैं, भुगतान की बात कर रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड में इस बात को बोल रहा हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर बराबर एमएसपी पर खरीदारी हुई है, पहले से बढ़कर के खरीदारी हुई है और तीसरे दिन किसान के खाते में सीधा पैसा पहुंचा है। अच्छा बताओ, गन्ने झूठ का क्या गन्ने का विषय भाई, बताता अग्रवाल जी, ये हूं। रूल गन्ने होना का विषय भी मैं बताता हूं मैं। एक सेकंड प्रभु, जी। ये रूल होना चाहिए, एक्सेप्शन नहीं जिस पर आप अपनी पीठ थपथपाएं। क्या ये सच्चाई छिपी है कि इस देश के में किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही बताओ है? कहाँ मिल रही है? बोला अच्छा झूठ का बताओ, कोई इलाज है क्या? अच्छा झूठ का तो कोई इलाज है ही नहीं। हाँ, भाई सही बात। सरासरी सब देश के सामने झूठ बोल रहे हैं, बताओ क्या इलाज है? कर लो, क्या करो इनका। देखिए, लेकिन गलती इनकी भी कुछ नहीं, चल इनकी भी कुछ नहीं रही। इनका भी बस्ता दे रखा हाथ में, क्या बोलना है सब बंधन में है। नहीं, यहाँ बोलने के की MP आजादी तो MLA केवल भी राकेश आजाद टिकैत नहीं जी है। को है। नहीं, वो नहीं। कुछ भी बोल सकते हैं। हमको है, हमको पिछले- है, लेकिन पिछले आपको 10 आजादी महीने नहीं है। में जो इन्होंने बोला है उसका जरा एक पूरा एक रिकॉर्ड बनाया जाए तो खुद में बड़ा इंटरेस्टिंग है वो। नहीं, हमने तो कुछ चुनिंदा बातें जो आपको याद हो बताइए। जी, नहीं, मैं उसमें बता ज्यादा दो नहीं एक जाना आदमी। चाहता। मैं खाली ये कहना चाह रहा हूं, मैं एमएसपी का बाकायदा एमएसपी पर खरीद होना और उसका भुगतान तीसरे दिन होना, ये केवल यहाँ कहने से बात नहीं बनती है। मैं झूठ बोलने का क्या मतलब है मुझको? अच्छा ठीक झूठ है, ये बोल रहे हैं। आप अपने जिले में, अब आपने एमपी साहब ने कह दिया, बिल्कुल आपका आप धन्यवाद आकर है। चेक कर लीजिए, बिल्कुल, हापुड़ में चेक कर लीजिए, अब आपके मेरठ जिले में चेक कर लीजिए, आपका एमएसपी जिला पर बराबर बिल्कुल ठीक है भाई, खरीदारी भी हुई है सब और तीसरे दिन भुगतान भी हुआ है। ठीक, मैं ठीक। खुद खरीद केंद्रों पर जाकर के देख करके आया हूं उनको। आपकी बात मान ली। भाई साहब ध्यान से सुन लेना, एमपी साहब ने अपने जिले की जिम्मेदारी ले ली। किसी के धान की खरीद नहीं होगी तो डीएम और एमपी साहब तैयारी कर ले, हम पूरा धान वहां पे लेकर आएंगे। अपना क्रय केंद्र लगवा लो, कहीं पे भी लगवा लो, आपकी जिम्मेदारी है। जो आपका क्षेत्र है उसमें आप खरीदारी करवा देना। एमपी साहब ने जिम्मेदारी ले ली, ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर जिसकी भी धान है वो एमपी साहब की जिम्मेदारी है, लेके और मेरठ की ढब को अपना चल दो। धन्यवाद जी आपका बहुत बहुत। मिल गई, हमें जगह मिलेगी।
एमपी साहब का ऑफिस मिल गया, घर मिल गया, वहां का डीएम का ऑफिस मिल गया, वहां जो मेला ग्राउंड होगा वो मिल गया। एमपी साहब जगह बताओ लेकर कहाँ देखिए, आए? ऐसा है ना ना, एक हम समस्या आप बताओ कि जगह समस्या कहाँ पर है? चर्चा करें। ठीक है, आप आइए, आपका बताओ। स्वागत है, आपका स्वागत है, बराबर जगह स्वागत है बताओ। आपका। नहीं, लेकिन कहाँ लेकर आना, जगह बता दो मेरे देखिए, तुम्हें। ठीक है जी, सुनिए, बात को बताओ, सुनिए। बताओ। केवल हंगामा करना, ना ना, केवल मेरी बात सुन लीजिए, केवल हंगामा करना, हल नहीं निकालना, ये इस आंदोलन का बिल्कुल एक प्रकार का क्रक्स हो गया है ये। किसी भी प्रकार की चर्चा से भागना, किसी भी प्रकार ना, के संवाद से गलत- भागना, गलत- जिद में फंसे रहना, यानी ये सारा का सारा हम देख ही रहे हैं। ये सुप्रीम गलत कोर्ट चीज- की नहीं मानना, संसद की नहीं मानना, आखिर जो संसद है वो सक्षम है हाँ। और उसी को अधिकार है कानून बनाने का। हाँ है। संसद कोई हवा में से नहीं बनती, हाँ, ठीक संसद है। जनता के द्वारा चुनी जाती है। ठीक है। जो एक जनरल विल है, जो एक देश की इच्छा है, वो संसद के द्वारा प्रकट होती है। राजनीतिक दल एक एजेंडे को लेकर के जाते हैं, उस एजेंडे के अनुसार वोट की वो रिक्वेस्ट करते हैं जनता से, जनता निर्णय करती है, उसके आधार पर कानून बनते हैं। उसको नहीं मानना, उसमें चर्चा हुई, उसको स्वीकार नहीं करना। 26 जनवरी के बाद सुप्रीम आपकी कोर्ट सरकार ने, एक सेकंड सर, क्या आपकी सरकार 22 ने जनवरी बात के करने बाद। की पहल की? बराबर। क्या कृषि मंत्री ने बुलाया? बस वो टीवी पर आते हैं, कहते हैं हम तो बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन बराबर कंडीशन- तैयार है। नहीं, नहीं, लेकिन क्या ये कंडीशन- जो प्री कंडीशन है कि कानून वापस लिए जाने चाहिए, ये कैसे संभव है? नहीं, ये कंडीशन कहाँ रखते तक हैं उचित आपके है? कंडीशन ये आप नहीं, लगाते सुनिए, हो, कंडीशन लगाती है आपकी संसद सरकार। के एक-एक द्वारा करके पास बोले, किए प्लीज। गए, संसद के द्वारा हाँ। पास किए हुए कानून इस प्रकार से वापस लिए जाएंगे क्या? संसद की क्या मान्यता इस प्रकार से रहेगी? और मुझे बराबर आश्चर्य होता है, जो मैंने प्रारंभ में कहा, जो राजनीतिक एजेंडा है वो कहीं ना कहीं गाइड कर रहा है। कांग्रेस का जो कंफ्यूजन है, मैं इसको जरा ज़्यादा एलोबरेट नहीं करना चाहता हूं, ऐसा लगता है कि इस सारे के सारे किसानों के कथित आंदोलन के ऊपर वो हावी हो गया है, वह कंफ्यूजन, और ये चल रहा है ये।